हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस करने हमको। और प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे उनको एक जगह पे नोट कर लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स आगे रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर बताना है आइसोमेरिक एमीन्स यहाँ पे दी गई हैं और बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है लोएस्ट होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा जनरली डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ओके, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसी कंपाउंड में और किसी कंपाउंड में नहीं है, ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसमें नहीं है उसकी अपेक्षा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हमको यहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शंस में चेक करना है किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और किस में नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहले ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन जो है इस अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो उसके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये भी ईजिली कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, वाटर के साथ। अगर हम बात करते हैं थर्ड की तो आपको लगेगा कि यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चन हो चुके हैं, एक प्रीवियस में अभी मैंने करवाया था और एक फिर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये काफ़ी बल्कि ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये CH2 ग्रुप और ये CH2 ग्रुप, इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होती है। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा, सबसे कम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। डी में देख लेते हैं, तो डी में हमको पता है कि जनरली सिंपल ही है, क्योंकि NH2 है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे, तो यहाँ पे तो काफ़ी स्पेस है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो बल्कि होता नहीं, आपको याद रखना है कि CH3 होता है, काफ़ी बल्कि ग्रुप होता है। ठीक है, अगर वो कहीं पे है तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को करने से रोकेगा या स्टेरिक क्राउड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द कंपाउंड सोन बिलो इज़ नॉट एन आइसोमर ऑफ द अदर्स। कौन सा कंपाउंड जो है एक दूसरे का, मतलब कौन सा ऐसा है जो इन सब में आइसोमर नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम किसके बेसिस पे बता सकते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बेसिस पे इसको हम बताते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? C+1 प्लस, ठीक है, H+X - N बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना तो X है और ना तो N है इन सारे कंपाउंड्स में, तो इसको हटा ही दो यहाँ से। तो ये फार्मूला सिंपल से ही बन जाता है C+1 प्लस H/2। अगर पहले में हम कार्बन कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन हमारे पास कितने आ जाते हैं? यहाँ पे टोटल कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है यहाँ पे, प्लस 1 एंड प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन है 14, ठीक है, 14/2। ओके, यहाँ पे सॉरी माइनस होता है, ठीक है, इसको आप माइनस कर लो, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। हाइड्रोजन आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 14 है माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7, ये क्या जाएगा? 2 के इक्वलेंट। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने कार्बन हैं? 8 कार्बन हैं, और माइनस कितने हाइड्रोजन है? 14/2, सो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं? कार्बन कितने हैं यहाँ पे? आपके पास यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? 8 हैं प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 12 है, 12/2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे 8 कार्बन है प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे भी 14 है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो आप सब में देख रहे हो कि दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 3 में है, डी में हमारा 3 आ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप इसको क्या करोगे? टिक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आइसोमर नहीं रहा होगा तभी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम नहीं है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है,
नेक्स्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, इनके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इनको क्या करना है, सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो जनरली डिपेंड किस पे करती है, 1/, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो अगर एनायंस दिए हो और बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो आप क्या करोगे, उनके कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे और एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे। एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली होता है बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको ये इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली जैसे हमारे पास एनायंस थे तो इनको आप कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाओगे, इसमें H+ ऐड कर दोगे, +H ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने किया है CH3 का CH4 NH2 का NH3, ये बन गए आपके क्या हैं, ये आपके बन गए इनके कॉन्जुगेट एसिड। अब इनकी एसिड स्ट्रेंथ देखते हैं, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। ठीक है, तो अगर इन सब में बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपको पता है HF होगा, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद में अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, CH4। ठीक है, मेथेन हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि अमोनिया और वाटर इनके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब अमोनिया और वाटर, क्योंकि कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर होता नहीं है। अब बात करें कि अमोनिया के पास और वाटर के पास, इन दोनों में बात करें कौन ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो इन दोनों की अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा इनमें बेसिक होता है हमारा वाटर, क्योंकि वाटर के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, और जबकि अमोनिया के पास कितना लोन पेयर होता है, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है वाटर। ठीक है, ये हो गया NH3 और ये हो गया H2O, मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर रखेगा। यहाँ पे तो लोन पेयर होता ही नहीं है, और ये तो उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। अब इसका अपोजिट जो होगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो इसका अपोजिट क्या जाएगा आपका, ये क्या है, H2O आपका R है, तो R की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन Q की होगी, देन P की होगी, सबसे लीस्ट होगी S की। तो ये वाला ऑप्शन आपका कहाँ मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका C ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, 1 among द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव इफरवेसेंस विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन इफरवेसेंस नहीं देगा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, अब Na2CO3 के साथ ये सारे रिएक्ट करेंगे, कौन सा इफरवेशन नहीं देने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इफरवेसेंस कब होती हैं, जब हम क्या करते हैं, एसिड को, ठीक है, जब किसी एसिड को डालते हैं किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, तो वहाँ पे क्या मिलता है, इफरवेसेंस मिलती है। ठीक है, जब कोई एसिड डालते हैं इसमें, और वो एसिड क्या होना चाहिए, H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है, यहाँ पे फिनॉल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फिनॉल के साथ 3 नाइट्रो ग्रुप हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एसिडिक कर रहे हैं इसको -I इफेक्ट के थ्रू, तो यह तो हाईली एसिडिक होगा। जो ज़्यादा एसिडिक है वो तो देगा, ठीक है, वो तो देगा ही इफरवेसेंस। कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी काफ़ी अच्छा एसिड होता है, ये भी देगा। सल्फोनिक एसिड ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट आपका जो फिनॉल होता है ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, वीकर दैन H2CO3। ठीक है, H2CO3 से क्या होता है, वीक होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इसमें हमको बताना है द कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 एसिड दिए हैं, थैलिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है एंड सैलिसिलिक एसिड है। बताना है कौन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर पे करती है। ठीक है, आपको जल्दी चलो यहाँ पे पहले इनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, देन इसकी बात करते हैं। ठीक, तो थैलिक एसिड हमारा क्या होता है, यहाँ पे जल्दी एक बेंजीन रिंग होती है, उस सब्सटीट्यूटेड होती है डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक है, ये होता है थैलिक एसिड। सक्सिनिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे CH3 CH2 COOH, यहाँ पे CH2 COOH, और मेलेनिक एसिड होता है CH2 COOH COOH। ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड की अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे आपका COOH होता है। जनरली क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो डिपेंड करती है कितना ज़्यादा उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, उसकी इन्वर्सली होती है। तो यहाँ पे जनरली क्या करोगे, लीस्ट हमको देखना हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब कार्बोक्सिलिक को छोड़ के जितना पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट किस में सबसे लीस्ट है,
तो अगर आप देखोगे तो इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 6 कार्बन है, यहाँ पे आप देखोगे 3 कार्बन है, यहाँ पे ओनली 1 कार्बन है और यहाँ पे भी आपके 6 कार्बन है। तो जनरली क्या होता है, लीस्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा हमारा ये, ठीक है, मेलेनोइक एसिड का, जिसका लीस्ट यहाँ पे लिख लो, लीस्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट मोर सॉल्युबल। तो आपकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, ऑप्शन सी मेलेनोइक एसिड की हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको एक ऑप्शन समझ आए होंगे, और जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट में